बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नुमान एक नए वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है जी फरबा फार्मिंग, जिसको इंग्लिश में फैटनिंग फार्मिंग बोलते हैं। मतलब जानवरों को वज़न के हिसाब से गोश्त के लिए पाल के फ़रोख्त करना, ये फैटनिंग फार्मिंग कहलाता है। तो आज हम कुछ सवाल जो लोग उठाते हैं, फार्मर हजरात, मवेशी पाल हजरात जो सवाल करते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे पॉइंट जो हम कवर करने के वो मैं आपको बता देता हूँ कि फरबा फार्मिंग क्या है, फरबा फार्मिंग के क्या फ़वाइद हैं, साल के कौन से हिस्से के अंदर फरबा फार्मिंग शुरू करनी चाहिए, आया फरबा फार्मिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श है या फिर डेयरी फार्मिंग। आज इन सब टॉपिक्स की जो है वो इन पे रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फरबा फार्मिंग होती क्या है। फरबा फार्मिंग बेसिकली ये जानवरों को गोश्त के लिए पालने को कहते हैं। आप जानवर लेते हैं छोटी उम्र के, उनको वंडा, साइलेज, चारा ऐसी चीज़ें डालते हैं, उनका वज़न गेन करवाते हैं और वज़न गेन करवा के आप उनको सेल कर देते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं जी फरबा फार्मिंग। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जी फरबा फार्मिंग साल के कौन से हिस्से के अंदर शुरू करनी चाहिए। तो इसका बेहतरीन वक्त है वो है ईद उल फित्र, यानी कि जो छोटी ईद है, मीठी ईद है मुसलमानों की, उससे बेशतर, उससे पहले लोग जो है वो ख़रीदारी करते हैं। उससे पहले ख़रीदारी करने के बाद उसको 3 माह के लिए पालना है आपने, और ईद उल अज़हा पे यानी कि कुर्बानी की ईद पे आपने उसको फ़रोख्त कर देना है। अब दूसरी बात ये आती है कि जी बछड़े जो हैं वो कौन से पाले जाएँ। जो फरबा फार्मिंग है उसके अंदर लोग कौन से बछड़े पसंद करते हैं। जो हमारा इंडो पाक का, इंडिया पाकिस्तान का रीजन है, उसके अंदर ज़्यादातर देसी बछड़े पसंद किए जाते हैं। गोश्त के एतबार से जिनकी जो है वो वज़न अच्छा होता है, वज़न अच्छा गेन करते हैं, उनमें कोहान होती है, झालर होती है और जो नाफ है वो पाई जाती है। तो ये जो देसी बछड़े हैं जिनमें ब्रीडें आ जाती हैं, चोलिस्तानी देख लें आप, साहिवाल ब्रीड है, उसके बाद साहिवाल ब्राह्मण क्रॉस है, चोलिस्तानी ब्राह्मण क्रॉस है, फतेह जंगी है, भागनाड़ी है, दाजल हैं। इन चीज़ों के क्रॉस के अंदर जो बछड़े मौजूद हैं जिनकी कोहान, झालर और नाफ मौजूद हो, लोग वो बछड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि लोगों की कोशिश होती है कि ईद उल अज़हा पे या ईद कुर्बान पे खूबसूरत जानवर ज़िबा करें, तो यही जानवर जो हैं वो आपको बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। अगली बात करें कि आया फैटनिंग फार्मिंग या फरबा फार्मिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श है या डेयरी फार्मिंग। तो इन दोनों का मवाजना एक छोटा सा करते हैं। मवाजने के अंदर आप ये देखेंगे जो फैटनिंग फार्मिंग है वो आपको कम वक्त के अंदर ज़्यादा मुनाफा देती है। देखिए फैटनिंग फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की होगी, 4 माह की होगी, 5 माह की होगी। इसके अंदर ये आपको डेयरी के मुकाबले में प्रॉफिट ज़्यादा देती है। अब जो डेयरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे को पालना होता है, उसके बाद गाय को दूध पे कैसे लेके आना है, गाय दूध कम कर गई है, हैवाने की सोजिश हो गई है, रहम की सोजिश हो गई है, उसके बाद जो है वो गाय रिपीट हो रही है, गाय बार बार गबन हो रही है, बार बार हीट पे आ रही है, बार बार जो है वो रिपीट ब्रीड कर रही है। तो ये ढेर सारे मसाइल हैं जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो दूध का रेट है। आप सब लोग जानते हैं कि दूध का रेट इस टाइम जो है वो अपना इतने ज़्यादा नहीं है कि उसके अखराजात डेयरी के पूरे किए जा सकें। इस हवाले से जो है वो फरबा फार्मिंग एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है, थोड़े अरसे की इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा मुनाफा देती है। अब अगली बात करें कि फरबा फार्मिंग अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको कब शुरू करनी चाहिए। देखें अभी बेहतरीन वक्त चल रहा है, बरसीम की काश्त हो चुकी है तमाम इलाकों के अंदर। 15 से 20 दिनों में बरसीम की जो है वो कटाई शुरू हो जाएगी। ये बेहतरीन वक्त है अपना कुर्बानी के बछड़ों की ख़रीद करने का। अब आपने बछड़े कौन से लेने हैं, आपने खीरे बछड़े लेने हैं जो अच्छा वज़न गेन कर सकते हों, ताकि वो आपको कुर्बानी के 3 से 4 माह बाद, 5 माह बाद, 6 माह बाद आपको अच्छा मुनाफा दें। और ऐसे जानवर जो दोंदे नहीं होंगे वो स्लाटर हाउस में जाएंगे। शादियों का सीज़न है, वो जो है वो शादी हाल वाले भी ख़रीद लेते होते हैं या स्लाटर हाउस वाले ख़रीद लेते होते हैं। ये कभी भी ज़ाया नहीं होती। बीफ की जो है वो डिमांड बढ़ती जाती है, कभी भी कम नहीं होती। उल्टा सर्दियाँ हैं, सर्दियों के अंदर बीफ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर इन केस आपके बछड़े कुर्बानी पे सेल नहीं होते तो जो स्लाटर हाउस वाले हैं या जो व्यापारी हैं जो गोश्त सप्लाई करते हैं वो आपसे बछड़े ख़रीद लेते हैं। बहुत अच्छा टर्नओवर है, बहुत बड़ी मार्केट है। आलमोस्ट पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर जो है ये फार्मिंग बहुत ज़ोरों से होती है। और ख़ुसूसन जब ईद उल फितर नज़दीक आती है तो बछड़ों की जो है वो मंडियाँ हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होती है, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल हो फरबा फार्मिंग के मुतालिक या किसी भी मसले के मुतालिक, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल गाइडेंस आपको दी जाएगी। ख़रीदारी कहाँ से करनी है, इसको पालना कैसे है, डिवर्मिंग कैसे करनी है और कितना वज़न गेन कर देगा कौन सा बछड़ा, और इसको फ़रोख्त कहाँ पे करना है, तमाम तर जो गाइडेंस है आपको दी जाएगी। तमाम तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ। किसी के भी जहन में कोई सवाल हो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप उसके अलावा जो है वो कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर बायो में मौजूद है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।